अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावीह की नमाज हम अदा करते हैं। बाज़ औरतों का ये ख्याल बन चुका है कि तरावीह की नमाज दरअसल मर्दों के लिए है। औरतें रमज़ानुल मुबारक में घरों में बहुत कम ऐसी होती हैं जो तरावीह की पाबंदी करती हैं, वरना उस वक्त में खाने पीने और टहलने घूमने ये सारी चीज़ों की उन्हें फ़िक्र रहती है, क्या बनाना है क्या करना है, बस इसी में लगे रहती हैं और इशा की नमाज़ पढ़ लिए उसके बाद अपने आप को आज़ाद समझती हैं। याद रख लीजिए कि जिस तरह तरावीह की नमाज मर्दों पर सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा है। मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो मस्जिद में जमात के साथ तरावीह की नमाज़ पढ़ें। औरतें घरों में अलग अलग यानी जमात ना करके तन्हा तन्हा नियत करके वो 20 रकात तरावीह की नमाज अदा करें, क्योंकि उनके लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई उज़्र है तो छोड़ने की इजाज़त है, और अगर उज़्र नहीं है तो फिर चाहिए कि ना छोड़े, इसकी वजह से गुनहगार होंगे। इसी के साथ साथ ये मसला भी समझ लें कि तरावीह की नमाज बैठ कर पढ़ सकते हैं या नहीं, तो इसके हवाले से भी समझ लें कि तरावीह की नमाज बैठ कर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई उज़्र ना हो तो फिर इंसान को चाहिए कि तरावीह की नमाज खड़े होकर ही पढ़े। अगर कोई शख्स उज़्र वाला है कि वाकई उसको उज़्र है तो फिर वो बैठकर पढ़ सकता है। अगर कोई उज़्र नहीं है और वो शख्स बैठकर नमाज पढ़ रहा है तो शरीयत में ये नापसंदीदा है, यानी मकरूह तंज़ीही है। यानी खड़े होकर पढ़ने में जो सवाब था उसके मुकाबिल में इसे आधा सवाब मिलेगा। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि खड़े होकर अगर बग़ैर उज़्र के अगर कोई शख्स बैठकर नमाज से तरावीह अदा करेगा तो उसकी नमाज तरावीह अदा ही नहीं होगी। लिहाजा एहतियात यही है, अच्छा अमल यही है कि खड़े होकर ही तरावीह की नमाज अदा करें अगर कोई उज़्र ना हो, और अगर उज़्र हो इंसान मजबूर है तो फिर बैठकर वो पढ़ सकता है। यही मसला औरतों के लिए और मर्दों के लिए दोनों के लिए है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।